वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के शहर बाकू से बजरिया वीडियो लिंक वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह, रियाज हुसैन पीरजादा, ओन चौधरी, शिजरा मनसब और कैसर अहमद शेख शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम पर काबीना को ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। मुजवजा 27वीं तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत के कयाम, हाई कोर्ट के जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या इनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजेस के तबादले का इख्तियार देने की शिकें 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा होगा। सराय का बताना है कि सेनेट का इजलास इतवार को भी जारी रहने का इम्कान है। सेनेट में आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी। सेनेट की जानिब से आईनी तरमीम पीर को मंजूर किए जाने का इम्कान है। पीटीआई का आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसवदा सामने आने तक कोई बातचीत न करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह किया है कि जब आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुतालिक है। इससे पहले भी ये कुछ चीजें तरमीम के लिए लाए थे। इन्होंने कहा कि आइन में तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आइन इसलिए अहम होता है क्योंकि ये पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। एनएफसी अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा साबका हिस्से से कम नहीं होगा। एनएफसी अवार्ड में गारंटी थी कि इससे विफाक कमजोर नहीं मजबूत होगा। इधर पीटीआई के असद कैसर का कहना था कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी तरीके इंसाफ इसको मुस्तरद कर देगी। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके, तालिबान की ढिठाई पर साल्सों ने भी हाथ उठा लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि साल्सों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा कि टर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। खलूस के साथ साल्सों का किरदार अदा किया। टर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। वज़ीर दिफा ने बताया कि अफगान वफ़द कह रहा था कि इनकी बात का ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी ना था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अब साल्सों ने भी हाथ उठा लिए हैं। इनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं। अगर सालिस हमें कहते हैं कि इन्हें उम्मीद है और हम ठहर जाएं तो हम ठहर जाते। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया था। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में रात गए ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर 5.0 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला रात 2:45 पर आया, जिसके झटके ज़ियारत, हरनाई, जरदालू, खोसट, शाहरक, मुस्लिम बाग, खानुज़ई, कान मेहतरज़ई, रुदमलाज़ई और सरखाब समेत कई इलाकों में महसूस किए गए। इसके अलावा सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा के बाज़ इलाकों में भी हल्के झटके महसूस किए गए। ताहम ज़लज़ले के बाइस किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार, सऊदी हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर दी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज और इन्हें सेहतमंदी का मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले खबरदार होशियार हो जाएं। सऊदी हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर दी। बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार दे दिया गया। सऊदी वजारत सेहत की हदायत के मुताबिक आज़मीन हज 2026 के लिए तिब्बी शराइत में कैंसर, दिल, गुर्दों, फेफड़ों, जिगर, राशा, नफ्सियाती अमराज, कमज़ोर यादाश्त, ज़ईफ़ मरीज शामिल हैं। इसके अलावा हामला ख़वातीन, काली खांसी, तब तक वायरल हैमरेज, बुखार वाले भी हज नहीं कर सकेंगे। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक जाली या गलत सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बीमार आज़िम हज को डिपोर्ट किया जाएगा, जिसके अखराजात भी मरीज को खुद अदा करना होंगे। सऊदी हुकाम की मॉनिटरिंग टीमें आज़िमीन हज के फिटनेस सर्टिफिकेट की दुरुस्ती की तस्दीक करेंगी। वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि मुकर्रर बुनियादी सेहत के हामिल अफराद ही सफ़र हज पर रवाना होंगे। मेडिकल ऑफिसर बीमार आज़मीन को हज पर रवानगी से रोकने का मजाज होगा।
کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن میں حصہ لینے والے وکلاء نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ معروف قانون دان پیر سید اسد اللہ راشدی، جو کہ کراچی بار کے صدر کے امیدوار ہیں، کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ریگولر وکیل ہیں، سابق جج رہ چکے ہیں، بطور جج بڑے تاریخی فیصلے کیے، اعلیٰ ظرف شریف النفس شخصیت کے مالک ہیں۔ ریگولر وکیل ہونے کے ساتھ وکلاء کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، بلکہ وکلاء کے فلاح کے لیے بہترین کام سر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایک مؤسس خاندان سے تعلق ہے، کراچی بار میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ پیر سید اسد اللہ راشدی نے کہا کہ میں قانون کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتا ہوں۔ وکلاء کی تحریک میں ہم سب وکلاء گلدستے کی طرح تھے، وقت کے ساتھ ساتھ وکلاء کو تقسیم کیا گیا، اب وکلاء ایجوکیشن کی ضرورت ہے، انہیں اب دوبارہ ایک پلیٹ فارم لائیں گے۔ جب تک وکلاء کی طاقت ایک نہیں، اس وقت تک ان کے وکیل طاقتور نہیں ہو سکتے۔ پیر سید اسد اللہ راشدی نے کہا کہ ہم وکلاء کی عزت کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ سید سمیع اللہ شاہ نے کہا کہ پیر سید اسد اللہ راشدی بہت سینئر وکیل ہیں اور قانون سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ ریگولر وکیل، ہمیں ایسے وکیل کو منتخب کرنا ہے۔ سمیع اللہ شاہ نے کہا کہ جو وکیل وکلاء کی فلاح کے لیے کام کر سکے، وکلاء کو چاہیے کہ ایسے وکیل کا انتخاب کرے جو وکلاء کی بے لوث خدمت کرے۔ سری لنکا کا دورہ پاکستان کے لیے ون ڈے اور T20 اسکواڈز کا اعلان۔ سری لنکا کرکٹ نے دورہ پاکستان کے لیے اسکواڈز کا اعلان کیا ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ دو طرفہ ون ڈے سیریز کے علاوہ پاکستان اور زمبابوے کے خلاف سہ افریقی T20 سیریز بھی شامل ہے۔ سری لنکا کی ون ڈے اور T20 ٹیم کی قیادت چارتھ اسالنکا کریں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آخری میچ ایشیا کپ 2025 کے سپر 4 میں کھیلا گیا تھا، جہاں پاکستان سری لنکا کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا تھا۔ دلشاد متوشنکا انجری کی وجہ سے ون ڈے اسکواڈ سے باہر ہو گئے ہیں، اس کی جگہ ایشان ملنگا کو شامل کیا گیا۔ متیشا پتھیرانا بھی سانس کی نالی کے انفیکشن کے باعث دورہ پاکستان سے محروم رہیں گے۔ ازیتا فرنینڈو کو اس کے متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔